कथा बाबा के धाम पधारी। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा मां सती जी को लेकर कथा श्रवण करें दक्षिण क्षेत्र में गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। ऋषि जी ने कथा सुनाई, बाबा और माँ ने कथा श्रवण किया। कथा सुनकर आई। कथा का बहुत विस्तार है। भगवान का वनवासी स्वरूप देखकर माँ ने परीक्षण किया। शिव जी ने जाना सती अम्बा ने सीता मैया का वेश धारण किया, तो उन्होंने फिर मन से माँ का त्याग कर दिया, कैलाश पर रहने लगे। बहुत दिन बाद समाधि से वापस आए, कथा सुनाने लगे। जब माँ उपस्थित हुई हैं, उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, वहाँ जाने का आग्रह किया। भगवान शिव ने समझाया, मनाया, नहीं मानी, भेज दी। और माँ ने वहाँ जाकर शिव जी का अपमान देखकर बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। ये कथा शिव पुराण में सविस्तार आई है। गोस्वामी जी सूक्ष्मतम भाव रखते हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। माँ भगवती पार्वती जी का अवतार हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, पार्वती मैया की जय। यहाँ नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी। वर घर कैसा मिलेगा सब बताया। माँ तप में लग गई। परिणामता आकाशवाणी ने वरदान दिया, आपको शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। मेरी माँ हर्षित हुई। आगे के कथा प्रसंग में जब से सती जी ने शरीर को त्यागा, शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। ऋषि मुनियों को उपदेश करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। बहुत दिन बीता। जब ध्यान में अवस्थित हुए तो परमात्मा श्री राम आकर प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने बाबा से एक वर मांगा, हे भोलेनाथ, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, प्रभु आज्ञा हो। जाय विवाह शैल जह यह मोहि मांगे दे। शैलाज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर ब्याह करिए। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, कोई आवे तो ब्याह करें, जाकर ब्याह कैसे करेंगे। अब प्रभु ने कहा, मैंने आग्रह कर दिया, आपने स्वीकार कर लिया, तो बाबा बोले, सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यहाँ एक निवेदन है, कोई श्रेष्ठ जब हमको कोई आज्ञा देता है तो वह मान कर देता है कि जिसको कह रहा हूं ये कर लेगा। वो तर्क सुनने के लिए नहीं देता है, इसमें ये समस्या आएगी, उसमें वो समस्या आएगी, उसमें वो दोनों आएगी। एक कमजोर मन के संदेश हैं कि गए तो थे लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि पहले से तय करके गए थे, होगा ही नहीं। और आगे के समय में तो कठिनाई कम थी, आज बड़ी कठिनाई है। प्रभु ने कह दिया कि जाय विवाहों, अर्थात पूरी रचना आप बनाइए, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, पत्रिका लाएगा, उत्सव होगा, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। आप जानिए। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। गए, प्रभु के स्वरूप को हृदयस्थ किए। आगे सप्तऋषियों का आगमन हुआ, माता जी का प्रेम परीक्षण किया गया। फिर तारकासुर की कथा है। तारकासुर के त्रास से देवता लोग सब बड़े त्रस्त थे। कई लोगों के मन में भाव रहता है, समय बड़ा बुरा चल रहा है। देखिए, आज का समय सतयुग त्रेता से बहुत अच्छा चल रहा है।
सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण। रावण क्या उत्पात करता था कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। द्वापर में शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जरासंध कितने उत्पाती थे, वर्णन नहीं होता। आज तो बहुत अच्छा है। ये उत्पाती किसी युग में कम नहीं भय। आज का समय बहुत अच्छा है, आप इसको महसूस करिए, बहुत अच्छा है। त्रेता में तो लिखते हैं बाबा, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह भेद पुराना। यहां तो सारी व्यवस्था है, सब जगह भगवत भजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है? पहले से अच्छा नहीं है। जब हम सोचेंगे कि अच्छा है तो सब प्रकार अच्छा है। अच्छा अच्छा सोचने का अभ्यास करिए। मनुष्य को एक बात समझ में आ गई है कि हम अच्छे हैं, बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, और यही हर व्यक्ति सोच रहा है, बस हम ही अच्छे हैं और सब तो वैसा ही है। नहीं, सब अच्छे हैं, हमसे सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी को जानते नहीं, इसलिए सबको अच्छा मानिए, सब अच्छे हैं। अरे क्या बात, सब बड़े सुंदर, सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा, राम राज्य चल रहा है, खूब आनंद हो रहा है, कहीं उत्पात नहीं है। ये चिंतन बना रहना चाहिए। तारकासुर इतना प्रतापी हुआ, देवता लोग उसके डर के मारे सुमेर पर्वत की गुफा में छिप गए थे, इतना उत्पाती था वो। अब देखिए कितना बुद्धिमान था, उसने भगवान ब्रह्मा से वर मांगा, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही हमारा वध करे। और शिव जी समाधि में बैठे हैं। कितना कठिन है। शिव बाबा का पहले तो ब्याह हो, उसके लिए तैयार हो। एक जो भजन के आनंद में रहता है ना, वो गृहस्थी को कुछ समझता नहीं है, वो अपने आनंद में रस में रहता है। बाबा का भजन का आनंद है। खैर रचना बनी, भगवान ने रचना दी और बाबा तैयार भी हो गए। अब तैयार कैसे हुए? तो उनके मन में कुछ हलचल हो, इसके लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव उपस्थित हुआ, परंतु जहां राम जी हैं वहां काम क्या करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सोचा चलो किसी तरह उत्पात करें और शिव जी को जगावें। तो पुष्प के धनुष पर 5 बाण साधा, बाबा के हृदय पर मार दिया। विषम बाण लगते बाबा जगे दाएं बाएं कोई दिखा नहीं। जब ऊपर देखे सौरभ पल्लव बदन मिलोका भयउ को कंप्यव त्रैलोका। तब मेरे बाबा तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जनिछा। 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 देखने मात्र से तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव जलकर राख हो।